नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे कि कैसे एमपीपीएससी मेंस के सेकंड पेपर में किस प्रकार 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर का एक ही प्रश्न को किस प्रकार पूछा जाता है। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे और आपको हम लिख करके भी दिखाएंगे कि किस प्रकार आंसर को लिखा जाता है। तो आज का टॉपिक रहेगा मेरा संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, अर्थात संसद को क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की गई हैं तथा संसद उन शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार कार्य करता है, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम आज जो आपको आंसर लिख करके दिखाएंगे वह बड़े रूप में लिख करके दिखाएंगे, अर्थात वह आंसर आप 15 नंबर में भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसको आप तोड़ करके छोटे छोटे फॉर्म में अगर लिखेंगे तो सबसे छोटा लिखेंगे तो 3 नंबर, थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे तो 6 नंबर और पूरा अगर लिखेंगे तो 15 नंबर के रूप में काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। तो भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय राजनीति में संसद महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। भारतीय संविधान द्वारा बहुत सारे कार्य एवं शक्तियाँ प्रदान किए गए हैं। इन शक्तियों एवं कार्यों को निम्नलिखित तरीके से देखा जा सकता है। ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके तहत संसद को कई शक्तियां प्रदान की गई हैं और उन शक्तियों के माध्यम से संसद कार्य करती है, जिसे कि हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और या फिर डायग्राम के माध्यम से बताएंगे क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो यहाँ पर हमने बताया है संसद की शक्तियाँ, जैसे विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, संवैधानिक शक्ति, न्यायिक शक्ति तथा निर्वाचक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इनको आप किसी तरीके से सर्कल के रूप में भी बना सकते हैं, ये आपका तरीका है डायग्राम बनाने का। लेकिन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इनको आप इस तरीके से दर्शाना है कि संसद की शक्तियाँ जैसे विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, संवैधानिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और निर्वाचक शक्तियाँ हैं। अब इनको आप थोड़ा थोड़ा समझा भी देंगे, ठीक है। 6 नंबर में आएगा तो एक एक लाइन में, और अगर 15 नंबर में आएगा तो 2 से 3 लाइन में। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है विधायी शक्तियाँ। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए कानून बनाना है, ठीक है। देश में जो भी कानून बनेगा वो सब संसद बनाती है, तथा विधायी शक्तियों के तहत यह संघ सूची और समवर्ती सूची अर्थात यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। ये आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा विधायी शक्तियों के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के किसी भी विषय पर भी कानून बना सकती है। वैसे राज्य सूची के विषय पर विधानमंडल कानून बनाती है, लेकिन कभी ऐसा केस आ जाए तो राज्य सूची के विषय में कुछ अलग परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इतना आपको विधायी शक्तियों में बताना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कार्यकारी शक्तियाँ अर्थात एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद जो होता है वो अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। संसद मंत्रिपरिषद पर विभिन्न प्रश्नों, प्रस्तावों और चर्चा के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है। साथ ही साथ संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके और धन्यवाद प्रस्ताव व धन विधेयक को अस्वीकार करके सरकार को हटा भी सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको डालना ही डालना है, ठीक है। वहीं आपको तीसरा है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आपको बताना है कि संसद सरकार पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है,
अर्थात संसद की सहमति के बिना संचित निधि से कोई भी धन निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा संसद की अनुमति के बिना कार्यपालिका कोई कर नहीं लगा सकती है। ठीक है। इसके अलावा संसद विभिन्न वित्तीय समितियों तथा बजट अनुदान के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद वित्तीय शक्तियों के बाद आता है आपका संवैधानिक शक्ति। तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी प्राप्त है, अर्थात वह संविधान के किसी भी भाग में कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे में उसकी भावना के विरुद्ध ना हो, वह भी ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा यह संशोधन आप सबको पता है कि अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। उसके अलावा संसद को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिसमें संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, सीएजी अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश भी कर सकती है, तथा इसके अलावा वह अपनी अवमानना अर्थात संसद अपनी अवमानना व विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी संसद सदस्य को या बाहरी व्यक्ति को दंडित भी कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित भी कर सकती है, यह उसका जुडिशियल पावर होता है। और अंत में इसका एक और पावर दिया गया है निर्वाचक शक्ति। तो संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। उसके अलावा लोकसभा अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का तथा राज्यसभा उपसभापति का चयन भी करती है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जब आप डालेंगे तब आपको, अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं तो 6 नंबर में से एग्जामिनर अच्छे से 4 से 5 नंबर आपको देंगे। और इसी में आपको 1 से 2 लाइन निष्कर्ष रूप में अगर आप डाल देते हैं तो, और बड़े रूप में लिखते हैं तो यह 15 नंबर में भी काम कर जाएगा। ठीक है। तो ये था आज का आपका संसद के कार्य एवं उनकी शक्तियाँ। अगली क्लास में हम आपको लोकसभा की शक्तियों के बारे में लिख करके दिखाएंगे कि कैसे मेंस में आंसर लिखना है। ठीक है। साथ ही राज्यसभा की शक्तियों को भी लिख करके दिखाएंगे। ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।